नमस्कार। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने बेसिक थ्योरी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मार्केट में कैसे काम किया जाता है और कितने प्रकार से काम कर सकते हैं। मार्केट में हम दो तरह से काम कर सकते हैं। पहला होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए मनी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए मनी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी अपना गोल है। इसमें हम देखेंगे कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। पहला होता है म्यूचुअल फंड, दूसरा SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तीसरा होता है ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और चौथा होता है शेयर होल्डिंग, किसी शेयर को हम होल्ड करके रखते हैं। ये सब मेन है। इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम ट्रेडिंग की बात करें तो दो टाइप से होती है ट्रेडिंग। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो चलिए हम इन्वेस्टमेंट का पहला जो पार्ट है म्यूचुअल फंड, उसके बारे में जानते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड को चलाती है AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी। AMC में एक टीम होती है जिसमें एक्सपीरियंस मैनेजर्स होते हैं, एनालिसिस्ट होते हैं, जो फंड्स को किन किन कंपनियों में लगाना है, कितना लगाना है, ये सब सारी बातें वो डिसाइड करते हैं। AMC में बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे SBI हो गई है, ICICI, कोटक, और भी बहुत सारी कंपनियां होती है जो AMC चलाते हैं। और ये सब हमसे एक फीस चार्ज करते हैं जो 0% से 2% तक हो सकती है। ये अलग अलग परसेंटेज बेस पे अपना काम करते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में स्टॉक के IPO के बारे में, कि जैसे जो भी नया स्टॉक आता है वो IPO लॉन्च करता है, म्यूचुअल पब्लिक ऑफरिंग। वैसे ही म्यूचुअल फंड जब नया आता है तो NFO होता है, न्यू फंड ऑफर। कोई भी न्यू फंड लॉन्च होता है तो उसे NFO कहा जाता है। ये सब नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। NFO में इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं माना गया है। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स होते हैं। इसमें मेनली 3 टाइप होते हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इसके अलावा भी होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इक्विटी को। इसमें हम कई सारे स्टॉक एक साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला होता है लार्ज कैप फंड, वो कंपनी जिनका मार्केट कैप बड़ा होता है। सिंपल भाषा में कहें तो देश की सबसे बड़ी टॉप 100 कंपनी। इसमें लो रिस्क लो प्रॉफिट कह सकते हैं, जिसमें जितना बड़ा प्रॉफिट उतना ही बड़ा रिस्क, और जिसमें जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। पर कई बार लो रिस्क में भी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं। मिड कैप फंड की बात करें, दूसरा है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड जिनका मार्केट कैप लार्ज कैप से कम होता है। उसके बाद आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप से भी मार्केट कैप इसका कम होता है, मतलब स्मॉल कंपनीज जो अभी ग्रो कर रही है। इन तीनों में अंतर की बात करें तो एग्जांपल से समझते हैं। लार्ज कैप एक हाथी की तरह काम करता है, धीरे धीरे चलता रहता है। मिड कैप ऊंट जैसा है जो हाथी से तेज चलता है, मतलब आपको लार्ज कैप से अच्छे रिटर्न दे सकता है। स्मॉल कैप की बात करें तो घोड़े जैसा, लेकिन इसमें ऐसा है कि कुछ गधे भी निकल जाते हैं। जब आपको अपनी रिसर्च करना है किन कंपनीज में आपको पैसा करना है जो ग्रोइंग है, आपको काफी अच्छे रिजल्ट दे सकती है वो। इसके अलावा देखते हैं मल्टी कैप फंड। ये जो है लार्ज मिड स्मॉल तीनों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं परसेंटेज बेस पे। ये आपको बताते हैं कि कितना परसेंट किन फंड्स में डाला जाएगा। फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप में भी सेम यही होता है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन इसमें परसेंटेज फिक्स नहीं होता है कि किसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसमें मार्केट के मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि कब कहाँ कितना पैसा डालना है। अब आ जाते हैं अगले म्यूचुअल फंड पर, डेब्ट फंड। डेब्ट फंड ऐसे म्यूचुअल फंड है जो निश्चित आय में निवेश करता है, जैसे कॉर्पोरेट, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट डेट, सिक्योरिटीज और मुद्रा बाजार। इन सबके अलावा और भी हैं। डेट फंड आई और बॉन्ड फंड, आई फंड और बॉन्ड फंड के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड वो होते हैं जो इक्विटी और डेब्ट फंड से मिलके बने हैं, मतलब हाइब्रिड फंड अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी और डेब्ट दोनों तरह से करता है। इन सब के अलावा इंडेक्स फंड भी होते हैं। ये वो फंड होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे Nifty 50, जो कि NSE की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना इंडेक्स। इसके अलावा होता है कमोडिटी। कमोडिटी फंड होते हैं जिनमें डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है। ये तो बात हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए।
अब अगर किसी को लॉगिन पीरियड से पहले अगर पैसा निकालना है तो उसे एग्जिट लोड चार्ज लगता है। लॉगिन पीरियड मतलब अगर आपने सिलेक्ट किया है 5 साल कि मुझे 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको जरूरत हो तो आप 1 साल के पहले ही निकाल लेते हो, तो आपको उसमें एग्जिट चार्ज लग जाता है, जिसको जिसको बोलते हैं एग्जिट चार्ज, एग्जिट लोड, जो कि अलग अलग कंपनी से अलग अलग डिपेंड करता है। जो 0% भी हो सकता है और मिनिमम 4% तक भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की कुछ खास बातें बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे पहले टाइम डिसाइड करना होगा कि आप कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये समय कम से कम 3 साल होना ही चाहिए एक अच्छे रिटर्न पाने के लिए। इन्वेस्टमेंट में जितना ज़्यादा समय उतना अच्छा रिटर्न होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में रिस्क भी बड़ा ले सकते हैं जिससे अच्छे रिटर्न आपको मिल सके। आपके पास 3 साल या 5 साल का टाइम है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 साल से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब में इंडेक्स फंड को सही इन्वेस्टमेंट समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसमें रिटर्न काफी अच्छे देखने को मिले हैं और आगे भी मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कैसे इनको थोड़ा सर्च कर सकते हैं। आपकी स्टॉक में लॉगिन करिएगा तो आप डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, तो इस टाइप से आपको दिखेगा। अगर आप मोबाइल में करते हैं तो मोबाइल में आपको डिस्कवर का ऑप्शन दिखेगा नीचे की साइड में सेकंड लास्ट में। डिस्कवर पे आप देखेंगे, डिस्कवर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आएगा मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड खोलेंगे तो आपको इस टाइप से एक पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड, आपको यहाँ पर फंड दिखाई देंगे सारी चीज़ें। तो मैंने आपको बताया था लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, हाइब्रिड, ये सारी। इसमें जो मेन मेन जो आपको दिखाते हैं ये इंडेक्स फंड है सारे। 50 निफ्टी 50 जो मैंने आपको बताया था कि टॉप इंडिया की टॉप 50 कंपनी से मिलकर जो बनता है निफ्टी 50, ये सारे इंडेक्स फंड है। इनके रिटर्न आप देख सकते हैं 3 साल में आपको 17%, 17, साढ़े 17, 18% समथिंग आपको इसमें 3 साल में रिटर्न मिलते हैं। इसमें अगर आप कैटेगरीज में देखते हैं तो इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज है। जैसे आप देखेंगे मैंने आपको बताया था एनएफओ। एनएफओ जैसे जो आपको आता है फर्स्ट में न्यू फंड ऑफरिंग, ठीक है। तो ये एनएफओ में सारे एनएफओ आपको दिख जाएंगे कि अभी न्यू कौन से फंड लॉन्च हो रहे हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे दिख जाएंगे वो कौन से कब आने वाले हैं, इंडेक्स कब है, इंडेक्स कब है, किस टाइप से है वो, ठीक है। लेकिन इतना कुछ खास है नहीं इसमें। जब भी चल रहा है उसी में इन्वेस्ट करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे टैक्स सेविंग में होता है, अगर कोई आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसमें आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट मिल जाते हैं। इसमें टैक्स नहीं लगता आपके अमाउंट पे, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर जो भी है, आप टैक्स सेव करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इसके रिटर्न भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न है इसमें। रिस्क भी जैसे आप देखेंगे, मैंने कहा था आपको हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क पे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार रहता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, बस यही सारा कॉन्सेप्ट है इसमें। आप देखेंगे एवरेज है 21%, 22%, 23%, 24%, ये सारे रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं इसमें। ये एक 3 साल का है। अगर आपको इसमें और देखना है तो आप क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स आपको ब्रीफ में मिल जाएगी। 5 स्टार रेटिंग है, हाई रिस्क में है, हाई रिटर्न दे रहा है ये आपको, कितने साल में आपको कितना रिटर्न दिया है। ओवरऑल करें आप तो 21% रिटर्न, 22% रिटर्न दिया है। 5 ईयर का देखिए 30% दिया है। 3 ईयर का जैसे एवरेज देखा जाता है तो 3 ईयर में 35% के समथिंग है। 1 साल में इसने दिया है 23%। और 6 महीने में लास्ट अभी जो मार्केट है एक 5 से 6 महीने का, उसमें काफ़ी बूम हुआ है ये। तो इसमें आपको 60% का रिटर्न है। आप 3 मंथ में जाएंगे तो आपको शायद और ज़्यादा देखने को मिले, 56% का रिटर्न मिला है इसमें। और आप 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ जो इलेक्शन टाइम था जिसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में उठा हुआ है, काफ़ी मार्केट उठा है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले। 224% आपके अमाउंट का 224% काफ़ी हो जाता है आपको ये इतना रिटर्न सिर्फ 1 मंथ में आप देखने को मिल सकता है आपको ये। तो ये चीज़ है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। जैसे अब इलेक्शन टाइम पे या फिर कुछ इवेंट टाइम है तो उस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट काफ़ी आपको फायदा देता है। इसके अलावा अपन बात करें ग्रेटर देन बैंक की है, तो अब अगर बैंक में अमाउंट रखते हैं तो उसमें तो एक मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है, उसी हिसाब से आपको मिलता है 4%, 5%, ठीक है। हाई रिस्क हाई रिटर्न, इसमें आप देखेंगे इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको मिलते हैं, 37%,
28%, 21%, 28%, मिड कैप के हैं सारे। इक्विटी में आप देखेंगे सारे मिड कैप के हैं ये स्मॉल कैप में आता है, ये मिड कैप है, स्मॉल कैप है। इसमें सब कोई सा भी उठा के देख सकते हैं, इसके रिजल्ट आप देख सकते हैं, कब आया था ये, इसका एनएवी क्या है। आप इसका मार्केट में देखते हो आपको शेयर दिखते हैं, एक कंपनी का वैल्यू दिखता है, इसको शेयर बोलते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड में एनएवी बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है आप देख सकते हैं, इक्विटी में है इसका 93%, कैश में इसमें किया है 6.39%। का कैपिटल कितना है आप देख सकते हो, लार्ज कैप में कितना किया है, मिड कैप में कितना किया है, स्मॉल कैप में इसमें कितना इन्वेस्ट किया है। सेक्टर की बात करें तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसमें कितने किया है, बेसिक मटेरियल्स में कितना किया है। अब ये सेक्टर अगर आप बात करें तो जो भी कंपनी है जिससे भी रिलेटेड है वो सेक्टर में जाती है। जैसे बैंकिंग है तो फाइनेंस सेक्टर में जाएगी, कोई अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जाएगी, कोई फार्मा कंपनी है तो फार्मा सेक्टर में जाती है। जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये ऑटो सेक्टर में जाती है। कैटेगरी देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क में जाता है, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न रिटर्न होते हैं। ये भी है, रिस्क है तो रिटर्न है, दोनों चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो आप इसमें अपने हिसाब से आप कर सकते हो, अपनी रिसर्च करो, इसमें देखो समझो किसके क्या रिटर्न है, कंपनी किसमें कितना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कमोडिटी जो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, डिजिटल गोल्ड में आप देखेंगे कमोडिटी से आप गोल्ड खरीद सकते हो, उसके रिटर्न भी आप देखोगे तो एक एवरेज रिटर्न आपको 7-8%, 9% देखने को मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करें तो आप इंडेक्स फंड में कर सकते हो, सबसे बेटर ऑप्शन है इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 में आप कर सकते हो। अगर आप ग्लोबली करना चाहते हो तो ग्लोबल में जैसे आप यूएस में कर सकते हो, यूएस के मार्केट में कर सकते हो, नैस्डैक 100 आईटी कंपनी आती है, टॉप 100 कंपनी आती है नैस्डैक यूएस की जी। जैसे ये एनएसपी है 500, ये 500 कंपनी है यूएस की, इंडेक्स फंड है ये भी, यूटी इक्विटी में कर सकते हैं। ये सारे यूएस मार्केट में आप कर सकते हैं। इसमें आप अपने डिटेल्स देख लीजिए, जैसे इसमें कंपनी की डिटेल्स ले लीजिए, स्टॉक चेक कर लीजिए कहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट है, किन सेक्टर्स में इसमें इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया है, सारी चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया था इनके मैनेजर्स होता है, ये फंड जो मैनेज करते हैं इनका एक्सपीरियंस कितने साल का है, वो कितना फंड मैनेज कर रहे हैं, ये इनका फंड है, ये 1,60,000 करोड़ ये इतना फंड मैनेज कर रहे हैं। ये सारे फंड मैनेजर्स हैं जिनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है कि कब कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, बीकम करोड़पति मतलब काफ़ी अच्छे रिटर्न देने वाले जो है वो स्टॉक के बता रहे हैं, चार जो है ये सारे निफ्टी 50 बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें सबसे अच्छे रिटर्न निफ्टी 50 और अच्छे रिटर्न देता ही है हमेशा। आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा कहीं नहीं जाना है, हमेशा बढ़ता ही रहेगा। अगर कोई कंपनी बाहर हो रही है तो नई जो कंपनी होगी आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट होता जाएगा नेक्स्ट। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसमें आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, कोई भी आप फंड सेलेक्ट करते हैं उसकी डिटेल्स लेते हैं, डिटेल्स देखने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा वन टाइम बाय SIP। वन टाइम बाय में आप लमसम पे कर सकते हैं, आपको कितना पे करना है आपके ऊपर है। आप अमाउंट डालिए, रिव्यू करके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, वो आपको आपके पोर्टफोलियो होल्डिंग में दिखते रहेगा। SIP सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से देखा जाए तो SIP है कि आप मंथली आप इन्वेस्ट करते जाओ। अगर आप पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप मंथली कितना कर सकते हो, आप 1,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, 500 से स्टार्ट कर सकते हो, 10,000, 1,00,000 जो भी आपके पास है आप मंथली स्टार्ट कर सकते हो। डेट हर महीने की डेट को आप काम हो इसमें ऑटो डेबिट होगा, तो आप जब भी आप चाहते हैं कि मेरा 10 तारीख को ऑटो डेबिट हो जाए अमाउंट, 5 तारीख को, 1 तारीख को, 15 तारीख को, जब भी आपको ठीक लगे आप उस तारीख को स्टार्ट कर दीजिए, डेट सेलेक्ट करिए और आप आगे बढ़िए। यहाँ पे इसमें लॉकिंग पीरियड आप देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था लॉकिंग पीरियड अलग अलग रहता है, इसमें 0 है तो उसमें आपको आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। इसमें कोई भी टाइम पीरियड या फिर टाइम की बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने टाइम रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप इसमें सिंपली कंटिन्यू करिए। इसमें आपका अमाउंट सिलेक्ट करिए, मिनिमम 500 रुपये रहता है, 500 से 1,000, 1,500 जो भी आप रखना चाहते हैं, आपके पास जो भी अमाउंट है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमाउंट डाल के हर महीने आपका जो भी आप अमाउंट सिलेक्ट करेंगे वो हर महीने आपके जब डेट सिलेक्ट करेंगे उस डेट को आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, आपके अकाउंट से कट जाएगा और इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप कैसे कर लीजिए कि किस तारीख को आपको लेना है, कितना आपका पेमेंट है, और यहाँ पे सिंपली ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कर दीजिए और वो डन हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको इश्यू आ रहा है या फिर कुछ और समझना है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।